हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस रक्षक क्लासेस। हम आज पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? इसमें हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालना होता है। किसका? 1 यूनिट लिखा है ना। यूनिटरी मेथड मतलब होता है 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना होता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना कैसे है। जैसे देखो, मान लो दिया हुआ हो 7 kg का जो प्राइस है 7 kg शुगर का प्राइस है 14 रुपए। तो 4 kg का प्राइस कितना होगा? ठीक, 4 kg पूछ लिया, 4 kg। तो हमें ये पता नहीं चलता इसमें कि 1 यूनिट तो निकालना है, लेकिन किसका? 1 रुपए का निकालना है कि 1 kg का निकालना है। इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी पूछे, अगर जो भी पूछे केजी का पूछे तो 1 kg का वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पर रुपए का पूछ लेता कि 2 रुपए में कितने केजी आते, है ना। अगर मान लो यहाँ पूछ लेता 2 रुपए का कितने केजी आता, है ना, तो कितने, तो किसका निकालते हैं 1 यूनिट का वैल्यू? इस रुपए का निकालते हैं ना। पूछा है 1 kg का तो हमें 4 kg पूछा है, केजी पूछा है तो हमें 1 kg का निकालना होगा। ठीक है, 1 kg का निकालना होता है। कैसे निकालते हैं 1 kg का वैल्यू? देखो, जो 7 है, देखो 7 है, इधर चला जाएगा तो 1 kg 14/7 ये इसे डिवाइड कर देगा। ठीक, तो 1 kg की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगी? 7 2 जा 14, तो 1 kg की वैल्यू आ गई 2 रुपए। तो 4 kg का पूछा है, 4 kg का, तो हमें सीधे अगर 1 kg की वैल्यू मिल जाए, 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाए, तो क्या सीधे सीधे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे हमें जिसका पूछा है उससे 1 kg के वैल्यू का उसे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 2 = हो जाएगा 8 रुपीज। 8 रुपए हमें इसका 4 kg का आ गया। ओके, सिंपल सा है। तो चलो चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दिया हुआ है 20 बुक्स आर बॉट फॉर 200 रुपीज। कह रहा है 20 बुक्स की जो प्राइस है 200 रुपए है। ठीक, तो बोल रहा है 45 बुक्स कितने में आएंगे? 45 बुक्स की प्राइस बताओ कितने रुपए में आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूछा किसका है? बुक्स का पूछा है ना, तो 1 बुक का प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अगर बुक्स का पूछे तो बुक्स का निकाल दिया। अगर यहाँ पर रुपए पूछता है इतने रुपए में कितने बुक्स आएंगे, तो रुपए 1 रुपए में 1 रुपए का निकालता है प्राइस। ठीक, लेकिन यहाँ पूछा है बुक्स का, तो 1 बुक का निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 1 बुक का? ठीक, 45 का पूछा है, ठीक, तो 1 बुक का क्या आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा। 1 बुक का प्राइस हो जाएगा 200/20। ठीक, इतना। तो क्या करेंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10। 1 बुक्स का कितना प्राइस आ गया? 10 रुपए। पूछ कितना रहा है? 45 बुक्स की प्राइस कितनी होगी? 1 की कीमत आ गई है एक। अगर एक पेन की अगर कीमत हमें मिल जाए 10 रुपए है, तो 2 पेन की कितना आएगा? 20 रुपए, है ना। तो इसी तरह हमें एक बुक की प्राइस दिया 10 रुपए, तो 45 बुक्स दिया है। क्या करेंगे, एक की जो एक का वैल्यू दे दिया होता है, उसी से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 × 10 = हो जाएगा 450 रुपए। ये आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक्स।
एट द रेट ऑफ 20 रुपये पर डजन। कह रहा है 1 डजन की हमें कीमत दिया हुआ 20 रुपये। 1 दर्जन में कितना रुपए होते हैं, कितने, इसे 1 डजन में कितने बुक्स चढ़े हैं, कितनी बुक्स आएंगी? 12। अगर हम बनाना खरीदने जाते हैं तो 1 दर्जन में कितने केले आते हैं, कितने बनाने आते हैं? 12 आते हैं। तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, तो हमें कितना का वैल्यू दिया हुआ है? 12। ठीक, 12 बुक्स की दिया हुआ है, नोटबुक की दिया हुआ है, नोटबुक कितना दिया हुआ है? 20 रुपए। ठीक, तो पूछा कितने का है? 30 नोटबुक्स का, 30 नोटबुक का। देखो पूछा किसका है? नोटबुक्स का। तो एक की प्राइस किसकी निकालेंगे? नोटबुक की, है ना। एक नोटबुक की प्राइस निकालेंगे, तो एक नोटबुक की प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं? ये इसे इधर भेज देते हैं ना। क्या हो जाएगा ये? देखो 1 नोटबुक की आ जाएगी, नोटबुक की प्राइस आ जाएगी 20/12, है ना। एक की आ गई हमें 20/12 रुपए। ठीक है, पूछ कितने का रहा है? 30 का। ठीक, 30 की पूछ रहा है, क्या करेंगे? एक की वैल्यू आ गई 20/12, तो 30 का पूछा है, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और काट दो इससे। किससे काटेंगे? 3 से काटते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 30। ठीक, 4 5 जा 20, तो कितना जाएगा? 5 × 10 कितना जाएगा? 50 रुपए। तो 30 नोटबुक की प्राइस कितनी आएगी? 50 रुपए। ओके, यही आंसर है। 1 डजन का हमें दिया था, 1 डजन का। 1 डजन में कितने नोटबुक आएंगे? 12 आएंगे। 12 नोटबुक का मतलब 12 नोटबुक का दिया हुआ है 20 रुपए, है ना। तो पूछा था 30 नोटबुक का, तो क्या करते हैं? एक नोटबुक के प्राइस से 30 नोटबुक का प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 50 रुपए। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है क्या दिया हुआ है? एक डेली वेजेस सर्वेंट, ठीक, गेट 100 रुपए पर डे। एक सर्वेंट है, उससे मिल रहा है 100 रुपए पर डे। एक दिन का मिल रहा है 100 रुपए। ठीक है, 1 डे का। पर डे यानी एक दिन, है ना, 1 डे। प्रत्येक दिन 100 रुपये मिल रहा है प्रत्येक दिन। पूछ रहा है व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव इन अगस्त। देखो बोल रहा है अगस्त जो महीना है, अगस्त मंथ, उसमें कितने रुपए उसे मिलेंगे। तो अगस्त मंथ में कितने डे होते हैं? कितने डे होते हैं? 31, है ना। 31 डे होते हैं ना। तो 31 डे का पूछ रहा है, हमें 1 डे का प्राइस दिया हुआ है। 1 डे के प्राइस से 30 डे के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा? 3100 रुपीज। ओके, यही आंसर है इसका। हमें एक का वैल्यू मिला था, एक दिन का हमें 100 मिल रहा था, 31 डे का इतना ना मिलेगा। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ बॉय रन 1 किलोमीटर इन 14 मिनट्स। एक बॉय है जो 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में दौड़ जाता है, पूरा कर लेता है। 1 किलोमीटर 20 मिनट में पूरा कर लेता है। पूछा है 400 मीटर कितने मिनट में करेगा, कितने मिनट में दौड़ पाएगा। ठीक, पूछा ना हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रन 400 मीटर। 400 मीटर कितना टाइम लेगा। देखो इसमें पूछा है मीटर पूछा है, ये दिया हुआ 1 किलोमीटर का दिया हुआ है ना। क्या करेंगे, हमें 1 मीटर का निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 100 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर 12 मिनट में दौड़ रहा है ना। तो 1 मीटर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पूछा था ना, हमें 400 मीटर पूछा था।
जिसका पूछे मीटर पूछेगा तो मीटर का ही वन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 मीटर का पूछे 1 मीटर निकालना पड़ेगा। 1 मीटर क्या आ जाएगा, ये 1000 इधर चला जाएगा, 12/1000 मिनट है ना। इतने 1 मीटर 12/1000 मिनट में दौड़ रहा है। तो 400 मीटर क्या करेंगे, देखो 1 मीटर क्या आ गया, 400 मीटर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 400, ठीक। तो 2 0 से 2 0 कट गया, देखो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक। अब कितना आया, 24/5। ये इसको कर लो, डिवाइड कर दो, 4 5 जा 5 4 जा 20, कितना बचा, देखो ऐसे डिवाइड कर लो, 24 मल्टीप्लाई 5 4 जा 24 आया। अब आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है ना, अगर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, 4 8 जा 40। तो कितना ले रहा है समय, 4 मिनट 8 सेकंड, है ना। चलो जी, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 4 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 3 डे, किसी काम का एक भाग, देखो 4 आदमी हैं, ठीक, वो काम कर रहे हैं 3 डे में, किसी काम का पीस है ना, एक भाग कर रहे हैं 3 डे में, है ना। तो देखो हमें पूछा है इन हाउ मेनी डे विल 6 मैन डू इट, 6 मैन जो हैं कितने दिन में करेंगे, ठीक है, काम। लेकिन हमें काम तो दिया नहीं है, कितना काम है ना। जब काम पता होगा तब ना वो इतने आदमी करें, कितने आदमी ले करेंगे, है ना। हमें काम निकालना होगा आगे। देखो तो पीस आप पर किसी काम का एक भाग कर रहे हैं 3 डे में, है ना। तो काम कैसे निकालते हैं, काम निकालना सीखो। 4 आदमी 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो काम कितना रहा होगा, काम निकालने के लिए क्या होता है, 4 जो मैन दिए हैं, जो डे है उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 3, तो क्या हो जाएगा 12। काम कितना रहा, 12 डे का काम था, ये 12 दिन का काम था, ठीक। अब बोल रहा है जो 6 मैन है, अब 6 मैन इसी 12 दिन के काम को जो 6 मैन है कितने दिन में करेंगे, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना जाएगा, 6 2 जा 12। देखो तो 2 डे लगेगा उन 6 मैन को, ठीक है। इसका आंसर, सबसे पहले इसमें काम निकालना। देखो हमें ये तो बताया है कि 4 मैन किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं, काम तो नहीं बताया है कि काम कितना है, कितना काम कर रहे हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले काम निकालना होगा। काम निकालने के बाद जितने मैन से पूछ रहा है 6 मैन कितने दिन करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे काम को, तो 2 दिन में कर देंगे, ओके। देखो इसमें क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल। इसमें 4 चेयर का प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3 टेबल के इक्वल, मतलब सेम दिया है, सेम लिखा ना, सेम। तो सेम यानी कि जितना प्राइस 4 चेयर का रहेगा उतना ही प्राइस 3 टेबल का, जो 4 चेयर जितने हम खरीद लेंगे, जितने रुपए में, उतने ही रुपए में 3 टेबल खरीद लेंगे, ठीक। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 1 चेयर इज 340, हमें 1 चेयर का दिया हुआ है 348 रुपए दिया हुआ है 1 चेयर का, हमें 1 चेयर का 348 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चेयर की वैल्यू रख देंगे, 4 चेयर की वैल्यू रखने जैसे 4 चेयर का वैल्यू रख देंगे वैसे ही 3 टेबल का वैल्यू आ जाएगा। देखो तो 1 चेयर कितनी है, तो 4 चेयर कितनी आ जाएगी, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 348 × 4, है ना, मल्टीप्लाई 4 8 जा 32,
4 4 16, 16 19, 4 3 12, 12, 12 एक 1 30। तो कितना आ गया इसका 4 से वैल्यू कितना आ गई 3092। ये किसके बराबर है 3 टेबल के। हमें पूछ क्या रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। अब हमें 1 टेबल पूछ रहा है, मतलब हमें इसका पूछ रहा है 1 टेबल का। 1 टेबल पूछ रहा है 1 यूनिट है ना 1 टेबल का। तो क्या करते हैं 1 टेबल 1 का पूछता है तो क्या करते हैं इधर कर देते हैं इसे। इस वाले पूछा ना टेबल का तो इधर कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे ठीक। तो 392/3 है ना यही ना किए हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। कितना आया 1 टेबल की कितना आ गया प्राइस 464 है ना। यही इसका आंसर है। ओके देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 4 डे। 10 आदमी हैं वो किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं है ना 4 डे में कर रहे हैं। 10 मैन 4 डे में किसी काम को कर रहे हैं। तो बोल रहा है हाउ मैन विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द सेम वर्क। यही काम सेम वर्क डन 5 डे में। कह रहा है कि कितने आदमी हो जाएं कि ये काम कितने दिन में हो जाए 5 दिन में पूरा हो। डन में पूरा 5 दिन में पूरा हो जाए। देखो आगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें काम निकालना होता है। जब हमें काम पता होगा तब ना पता करेंगे कि कैसा काम कितने दिन में हो कितने आदमी कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहले हम काम निकालेंगे। तो काम निकालने क्या करेंगे इस मैन जितने आदमी काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काम निकल आएगा वर्क निकल आएगा 4 × 10 = 40 मतलब 40 डे का काम रहा होगा। 40 डे का काम था। कह रहा है इस काम को कितने आदमी 5 दिन में कर देंगे। 40 जो डे का काम है कितने आदमी इसे 5 दिन में काम कर देंगे ठीक। 40 डे काम था हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है वो डिवाइड कर देना है तो पता चल जाएगा कितने आदमी इस काम को कर देंगे। तो 5 8 जा 40 तो 8 मैन जो होंगे इस काम को कर देंगे है ना 5 दिन में ठीक। तो 5 से डिवाइड कर देंगे है ना। देखो 40 डे काम था 5 दिन के काम से डिवाइड कर देंगे है ना 5 दिन से तो पता चल जाएगा कि 8 आदमी कर रहे हैं ठीक। चलो 36 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। 49 डेज में मतलब कह रहा है 36 बॉयज हैं किसी काम को कर रहे हैं 49 डे में ठीक। तो बोल रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा बॉयज शुड बी इंगेज्ड। कितने आदमी और आ जाएं कि एक्स्ट्रा बॉयज शुड बी इंगेज्ड सो दैट द वर्क में बी फिनिश्ड इन 20 डे। तो जो काम है 21 डे में पूरा हो जाए। कितने लड़के और आ जाएं कि काम 21 डे में पूरा हो जाए। अभी 49 डे में पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि सबसे पहले काम निकालते हैं। काम निकालने के लिए क्या करेंगे जितने लड़के बॉय कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं है ना मैन इंटू डे तो मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क आ जाएगा। क्या जाएगा 36 बॉय कर रहे हैं कितने दिन कर रहे हैं 49 डे तो ये काम आ गया है ना। तो काम इसे मल्टीप्लाई कर लो करना हो तो नहीं रहने तो काम यही है काम ये मान लो पूरा काम है ठीक। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यही पर रहने तो काट कूट देंगे। तो मान लो ये काम है ठीक। कह रहा है हाउ में चलो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 × 49 9 6 जा रहने दीजिए मल्टीप्लाई करना बेकार है टाइम वेस्ट होता है मल्टीप्लाई करने में ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ये काम मान लो काम आ गया ठीक है मल्टीप्लाई किया ना काम आ गया। अब बोल रहा है
कि कितने लड़के और आ जाएं। अब देखो अभी 36 बॉयज इस काम को कर रहे थे, काम था ना, इस काम को कितने लड़के कर रहे थे, 36 बॉय कर रहे थे, है ना। तो अब बोल रहा है कितने लड़के और आ जाएं, मतलब कितने लड़के और आ जाएं। एक्स मान लो लड़के एक्स हैं, मतलब आ रहे हैं मतलब प्लस करेंगे, है ना। तो काम अब कितने दिन पूरा हो जाए, 21 डे में। ठीक, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 36 बॉय 49 डे में थे, तो ये काम निकाल लिया। ठीक, ये इतने काम को 36 बॉयज कर रहे थे, बोल रहा है और कितने लड़के और आ जाएं। तो हमें पता नहीं कितने लड़के आए, उसे क्या कर लेंगे, मान लेंगे एक्स लड़के आ रहे हैं, एक्स लड़के आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। तो प्लस कर दिया एक्स। तो अब काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 21 डे में पूरा हो रहा है। तो इसे काट दो, देखो अब ये क्या हो जाएगा, 36 इधर चला जाएगा। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 36 प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, कर लेते हैं। तो 36 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 36 प्लस बीच में प्लस लगा है ना, प्लस किया 21 एक्स, इसका मल्टीप्लाई एक्स किया तो 21 एक्स आ गया। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसे माइनस कर दो, फिर आ जाएगा आंसर। देखते हैं ऐसे, देखो मल्टीप्लाई शुरू में कर लेना चाहिए, लेकिन बाद में कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। 9 6 जा 44 54 4 9 3 जा 27 27 5 42 32 आएगा 32। ठीक, 4 6 जा 24 2 4 3 जा 12 12 14 4 6 7 1, कितना काम आया। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई 21, 1 6 जा 6 1 3 जा 3 2 6 जा 12 2 3 जा 6 and 7 6 6 5 7, है ना। ये वाला कितना आ गया, 7 6 4 2 7 5 6 प्लस 21 एक्स। ठीक, अब देखो अब हमें रफ करना पड़ेगा। चलो इतना समझ में आ गया ना, इतना ऊपर वाला। देखो अब ये चीज इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखो प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा 764 माइनस 756 इक्वल टू 21 एक्स। इधर आया, इसे माइनस कर लो, 764 में 756 माइनस कर लो, 14 में से जाए तो 8, ये 550 तो कितना आ गया 1008 इक्वल टू 21 एक्स। इधर आ गया, इसे 21 एक्स है ना, मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ठीक है, तो 1008 अपॉन 21 इक्वल टू एक्स। देखो ऐसे डिवाइड कर दो, किससे, 7 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ऊपर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो 3 का डिवाइड होने का रूल क्या है, कोई अगर जो नंबर दिए हों उन्हें जोड़ लो, 8 + 1 कितना होता है 9 होता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 3 से 1 जा 21, 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बचा 3 3 जा 9, 1 बचा 3 6 जा 18, है ना। अब देखो 7 से कटेगा 7 36 7 4 जा 28 5 6 7 8 जा 56, तो कट गया, कितना आया, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 48, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 48। तो आने वाले बॉयज की संख्या कितनी है, कितने लड़के और आ जाए तो ये काम हो जाएगा, 48 लड़के आ जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर 48 है।